हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले पैसे कमाने चाहिए या पहले नेशनैलिटी लेनी चाहिए, यानी कि पहले पासपोर्ट लेना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ अपना सारी ज़िंदगी का जो 18-20 साल का ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा कि मैं क्या सोचता हूं, कैसे सोचता हूं। फिर जो लोग ऑलरेडी डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, ओवरसीज़ में हैं, आप लोग भी अपनी कमेंट्स जो है या अपनी जो राय है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो नए ट्रैवलर हैं, 20-22 साल के जो नए यंग लड़के हैं, उन्हें हम लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा वो सीखेंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है एशियन कंट्रीज़ में, कोरिया, जापान वगैरह में, थाईलैंड में। तो मैंने क्या देखा कोरिया, जापान में कि लोग 5 साल 10 साल वहाँ पे काम करते हैं और 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जमा करते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें समझ आती है कि यार एक अच्छी नेशनैलिटी होनी चाहिए, और फिर अच्छी नेशनैलिटी के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं ताकि पासपोर्ट लिया जाए, क्योंकि कोरिया, जापान में भी वो पासपोर्ट नहीं देते हैं। आज की ये जो वीडियो है आपने इसे बड़े गौर से देखना है और गौर से सुनना है, और ज़रूर कमेंट्स में राय दीजिए। मैंने लोग देखे, बहुत सारे फ़ोन भी मुझे आए, जो लोग सऊदीया, दुबई, गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, कतर, कुवैत में हैं, तुर्की में हैं, कोरिया, जापान में हैं। एक साल में बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन रिसीव हुए। जितना भी जब भी टाइम मिला मैंने लोगों से बात भी की। शुरू में क्या होता है, जब बंदा पाकिस्तान में 20-22 साल की उम्र में होता है तो वो चाहता है कि पाकिस्तान से कहीं भी बाहर चला जाए। उस टाइम उसे बिल्कुल इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। जब वो बाहर चला जाता है, थाईलैंड, मलेशिया, सऊदीया, दुबई, फिर 2-3 साल वहाँ पे गुजारने के बाद उसे समझ आती है कि ये कंट्रीज जो हैं ये पैसे कमाने के लिए या नेशनैलिटी लेने के लिए अच्छे नहीं हैं। फिर वो अच्छे कंट्रीज में जाना चाहता है। तो इसी तरह है, पहले बंदा बाहर जाता है, फिर उसे एक जुनून होता है कि पैसे कमाए जाएं, फिर वो कोरिया, जापान या दूसरे कंट्रीज में पैसे कमाने के लिए चला जाता है। पैसे कमाने के बाद फिर उसे समझ आती है कि यार एक अच्छा पासपोर्ट, एक अच्छी नेशनैलिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त वीज़ा लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हर्डल्स होती हैं। उसके बाद वीज़ा मिल भी जाए एंट्री में सम टाइम, क्योंकि ग्रीन पासपोर्ट पे जब ट्रैवल करें सम टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती हैं, लोग डिपोर्ट भी होते हैं। तो फिर बंदा सोचता है कि नेशनैलिटी लेनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से पहले पैसे कमाना ज़्यादा ज़रूरी है या पहले नेशनैलिटी लेना। दूसरी बात करते हैं जी। कुछ मैंने वीडियोस बनाई थी वनातू, पलाओ, बारबूदा, इस तरह के कंट्रीज के बारे में जो अपनी सिटीजनशिप यानी कि पासपोर्ट सेल करते हैं। $1 लाख, $1.5 लाख, $2 लाख में पासपोर्ट सेल करते हैं। फिर मैंने वीडियो बनाई थी यूरोपियन कंट्रीज के बारे में। कल मैंने जो बनाई थी मोंटेनेग्रो, 50,000 यूरो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। पुर्तगाल में 5 लाख यूरो है, माल्टा में, लैटविया, लिथुआनिया, साइप्रस में 3 लाख यूरो है, यूनान में यानी कि ग्रीस में 2.5 लाख यूरो है। तो देखें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करके तो फिर क्या है, सिर्फ रेजिडेंस कार्ड लेना है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग 5 साल 10 साल मेहनत करके 1-2 करोड़ रुपया भी जमा कर लेते हैं, ये जितने भी, कुछ सारे तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन कोरिया, जापान में मैंने देखा कि लोगों ने 5 साल 10 साल में पैसे, बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। लेकिन बाद में वो भी फिर सोचते हैं कि एक अच्छी नेशनैलिटी जरूर होनी चाहिए। तो मेरी नज़र में यह है, मेरी ओपिनियन ये है कि पहले एक अच्छा पासपोर्ट ले ले, या किसी तरीके से कोई भी पासपोर्ट ले ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील, मैंने भी खुद सारी जिंदगी ट्रैवल करने के बाद ये डिसाइड किया कि एक पासपोर्ट जरूर होना चाहिए अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो मैंने ब्राज़ील की सिटीजनशिप ली। आप लोग भी अगर यहाँ पहुँच सकते हैं या पुर्तगाल जा सकते हैं। ये 2 कंट्रीज आज भी ऐसे हैं, ब्राज़ील और पुर्तगाल। यहाँ पे कुछ टाइम गुजार के बंदे को PR और फिर पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा वो ये है कि पहले बंदे को कोशिश करके अच्छी सिटीजनशिप लेनी चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा पासपोर्ट है, उसके बाद ट्रैवल करना भी बहुत आसान है और पैसे कमाना भी बहुत आसान है। अगर आप पहले 50 लाख, 1 करोड़ कमा भी लेंगे तो फिर आप वही पैसे एजेंट्स हजरात को दे के, वही पैसे मैंने देखा है लोग 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख दे के कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से कि 20-22 साल की एज में पैसे कमाने की बजाय पहले एक अच्छी नेशनैलिटी लेनी चाहिए। उसके बाद ट्रैवल भी आसान और पैसे कमाने भी आसान होते हैं। अगर ब्राज़ील में बंदे का मिशन पासपोर्ट है, यहाँ पे आके मेहनत की जाए तो मैक्सिमम 2 या 2.5 साल में पासपोर्ट मिल जाता है। अब चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं रही जितनी 10 साल 15 साल पहले थी, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था और लोगों को इतना आइडिया भी नहीं था। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में भी लोगों ने यहाँ पे पासपोर्ट लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। ज़्यादा लोग वो थे जो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम जिन्होंने ट्रैवल किया था, शादी करके, लिविंग टुगेदर करके, या अगर कोई फैमिली के साथ यहाँ पे आता है, बच्चा पैदा करता है। किसी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने में PR मिलती थी। उसके PR के 1 साल बाद बंदा एलिजिबल है पासपोर्ट अप्लाई
करने के लिए। पासपोर्ट का प्रोसेस भी 6 महीने 8 महीने इस तरह मुकम्मल हो जाता है। तो टोटल अगर सारा टाइम जमा करें तो ये 2 से 2.5 साल बनता है। तो अगर मेहनत की जाए तो 2-2.5 साल में बंदा ब्राज़ील का पासपोर्ट ले सकता है। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने देखा कोरिया में लोग 15 लाख 18 लाख रुपया दे के कोरिया आते थे। लोग मैंने देखा 25 लाख 30 लाख दे के न्यूजीलैंड जाते हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके 12-15 लाख, इतना पैसा पे करके सिर्फ लोग विजिट वीज़े पे जाते हैं। लेकिन अगर आप ब्राज़ील का पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, कोरिया है, यूरोप है, यूके है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ये सारे कंट्रीज़ में आप लोग बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो से ये आइडिया होगा कि मेरा जो नज़रिया है, जैसे मैं सोचता हूँ कि पहले एक अच्छी नेशनैलिटी लेनी चाहिए, उसके बाद फिर बंदे को सोचना चाहिए कि अब पैसे भी कमाने हैं या ट्रैवल करना है। नहीं तो मैंने अपनी आंखों से लोग देखे हैं कि जितना भी पैसा उन्होंने कमाया वो बाद में अच्छे कंट्री में सिर्फ पहुंचने के लिए उन्होंने खर्च कर दिया। तो जैसे वनातू पुलाव की मैंने वीडियोस बनाई थी, $1 लाख, $1.5 लाख, $2 लाख पे आप पासपोर्ट ले सकते हैं। देखें, मेरी बात सुने, अगर आप ब्राज़ील में 2-2.5 साल में पैसे कम भी कमाए या नहीं भी कमाते या सिर्फ अपना खर्चा ही मैनेज कर लें, लेकिन जो आपको पासपोर्ट मिलेगा 2-2.5 साल बाद, अगर कंपेयर करें यूरोप की रेजिडेंसी के साथ या वनातू पुलाव के पासपोर्ट के साथ, 1.5 लाख 2 लाख, इसी तरह साइप्रस की रेजिडेंसी 3 लाख, पुर्तगाल का रेजिडेंस गोल्डन वीज़ा 5 लाख। तो ये देखें कि पासपोर्ट की शक्ल में अगर आपको बज़ाहिर पैसे नजर नहीं आ रहे, लेकिन पासपोर्ट की शक्ल में आपने बहुत बड़ी एक रकम कमा ली, बहुत अच्छे पैसे कमा लिए हैं। अगर आपके पास अच्छा पासपोर्ट है, ट्रैवल में अगर आसानी है तो पैसे भी आराम के साथ बंदा कमा सकता है। मैंने खुद लोग देखे हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड के लिए 15 लाख 20 लाख 25 लाख लोग देते हैं। तो वही पैसे खर्च करके आप यहाँ पे आएँ, एक अच्छा पासपोर्ट लें, उसके बाद सारी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन ये है कि पहले एक अच्छी नेशनैलिटी लेनी चाहिए, फिर ट्रैवल करें और पैसे कमाएं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ये जो पासपोर्ट है ये भी करोड़ों की गेम है, आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखें अगर आपको पासपोर्ट मिलता है, फिर आपकी वाइफ को, फिर बच्चों को मिलेगा, ये जनरेशन टू जनरेशन ये जो पासपोर्ट है ये चलेगा, तो आप लोग करोड़ों रुपया पासपोर्ट की शक्ल में कमा रहे हैं, जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं कि पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, चाओ चाओ, बाय बाय।